ड्रीमलाइनर को उड़ान भरते हुए देखा, हमारे सामने उसने टेक ऑफ किया, मैं विमान कक्ष में था। तो औसतन जब आसमान में उड़ान भरता है तो उसका एक एंगल होता है और वो लगभग 12.5 से 15 डिग्री तक उसकी नाक की ऊंचाई होती है और दिखता है कि जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर एक्सेलरेट करता है, फिर एक स्पीड लेता है। और जैसे कैप्टन साहब ने बताया कि सबसे पहला एक्शन जहाज में होता है कि पॉजिटिव क्लाइम, यानी जहाज आपका ऊपर जा रहा है और जब पॉजिटिव क्लाइम का कॉल आता है तो पायलट फ्लाइंग कहता है गेयर अप और उसके बाद आप उसके चक्के को आप ऊपर अंदर कर लेते हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि चक्का नीचे ही था। दूसरा बताया जा रहा है कि फ्लैप्स 0 था। इतने टेक्नो सेवी होने का हम लोग दावा करते हैं। बाकायदा एक एरोनॉटिकल इंजीनियर होता है जो पूरे प्लेन को एग्जामिन करता है, ओके नोट देता है, देन किसी भी प्लेन को टेक ऑफ किया जाता है। क्या हुआ होगा, क्या फेलियर होगा, कहाँ लैप्स रहा होगा, मैनुअल है, टेक्निकल है, क्या है? देखिए, तो घटना अपने आप में बहुत दुखद है और सब कुछ अभी जितनी चर्चाएं हो रही हैं सब अनुमान पर है। और ये सच है कि विमान को उड़ते हुए लोगों ने देखा और विमान को क्रैश होते हुए भी तस्वीरें हैं और जैसे कैप्टन कह रहे थे। लेकिन अभी मैं दिल्ली से पटना आ रहा था और मैं हवाई पट्टी 1-1 बाएं पर हमने ड्रीमलाइनर को उड़ान भरते हुए देखा, हमारे सामने उसने टेक ऑफ किया, मैं विमान कक्ष में था। तो औसतन जब आसमान में उड़ान भरता है तो उसका एक एंगल होता है और वो लगभग 12.5 से 15 डिग्री तक उसकी नाक की ऊंचाई होती है और दिखता है कि जहाज ऊपर की तरफ जा और फिर एक्सेलरेट करता है, फिर एक स्पीड लेता है। और जैसे कैप्टन साहब ने बताया कि सबसे पहला एक्शन जहाज में होता है कि पॉजिटिव क्लाइम, यानी जहाज आपका ऊपर जा रहा है और जब पॉजिटिव क्लाइम का कॉल आता है तो पायलट फ्लाइंग कहता है गेयर अप और उसके बाद आप उसके चक्के को आप ऊपर अंदर कर लेते हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि चक्का नीचे ही था। दूसरा बताया जा रहा है कि फ्लैप्स 0 था। अब किसी भी टेक ऑफ में फ्लैप्स और अगर फ्लैप्स नहीं लिया गया होता तो जहाज टेक ऑफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में इतने सारे वार्निंग आ जाते हैं कि आप कर ही नहीं सकते। ये दोनों मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। तो ये कहना कि ये दोनों मिस्टेक असंभव है और फ्लैप्स ऊपर चले जाना वाला, पता नहीं जब तक इसका क्लोज स्क्रूटिनी, अब विमान में कैसे लोगों को दिख जा रहा है कि फ्लैप्स न्यूट्रल थे। फ्लैप्स न्यूट्रल रहेगा तो जहाज टेक ऑफ ही नहीं करेगा। एक जो बहुत बिजार सा एक लॉजिक है जो बिल्कुल ही मैं तो ऐसे ही अनुमान पर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं साहब, मैं विमान उड़ाता हूं और मैं समझता हूं, मैं एक बहुत बिजार लॉजिक, अगर ये बात सच है कि फ्लैप्स ऊपर चले गए, जो पंखी में उसको लिफ्ट देने के लिए आवश्यकता होता है, कहीं फर्स्ट ऑफिसर ने, जो कि असंभव है, कोई नहीं धरती पर कर सकता है क्योंकि एक गति प्राप्त करने के बाद ही हम फ्लैप्स को 0 करते हैं, एस स्पीड क्रॉस करता है, उसके बाद कहीं गेयर अप करने की जगह उसने फ्लैप्स 0 तो नहीं कर दिया। ये मैं ऐसे ही मुझे नहीं कह सकता हूं, ये असंभव है, धरती पर कोई कप्तान ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन तभी ये संभव है कि लिफ्ट 0 हो गया। लिफ्ट अगर 0 भी हो जाए विमान का, ये विमान इतना ताकतवर होता है, ये इसके दोनों इंजन इतने ताकतवर होते हैं कि कप्तान अगर सिर्फ उसको एक झटके से थ्रॉटल को आगे करना है, आंख मूंद करके, और उसको टोगा कहते हैं, फुल पावर, फिर भी जहाज ऊपर चला जाएगा, चाहे उसमें कितना भी हो। तो ये जहाज सिंक कर रहा है और जहाज हल्का टेंडेंसी नाक ऊपर है और ये सिंक कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है। उसमें भी टोगा पावर अगर डाला जाए, कितना भी फ्लैप्स हो, तो फिर जहाज तो थोड़ा लिफ्ट लेता जाएगा, कितना भी हो। तो यहाँ पर वो भी पावर अप्लाई किया है, नहीं किया, मैं नहीं कह सकता हूं। और तीसरा है कि चाहे जो कुछ भी हो, ये विमान एक इंजन से भी पर्याप्त है टेक ऑफ करने के लिए। अगर 2 इंजन की बात ही छोड़ दीजिए, दुनिया में हर विमान जो आप देखते हैं, 2 इंजन का आवश्यकता नहीं है, एक विमान पर्याप्त है। लेकिन सेफ्टी के दृष्टिकोण से 2 इंजन है, एक इंजन पूरी यात्रा समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। ये 2 इंजन का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि थोड़ा लोगों को रहे कि भाई 2 इंजन लगा है, एक इंजन अटलांटिक को भी पार कराने की क्षमता रखता है। पहले 4 इंजन हुआ करते थे अटलांटिक पार करने के लिए, अब 2 इंजन पर ही अटलांटिक पार कर जाते हैं, इसलिए।
और अगर इंजन फेल करता है तो जहाज थोड़ा सा दाहिने झुकता है या बाएं झुकता है, जिसके उल्टे दिशा में जो इंजन का पावर होता है, और थोड़ा सा जहाज दाएं बाएं की तरफ मुड़ता है। ये जहाज बिल्कुल सीधा जा रहा है नीचे की तरफ और ग्लाइड करता हुआ नीचे गिरता है। इसका मतलब है इंजन फेलियर का भी सिचुएशन नहीं है। तो हम एक्सपर्ट नहीं है। फाइनली देखिए, कोई भी अगर कोई कुछ कहता है पायलट की गलती, फलाने की गलती, साबोटाज, ये सब काल्पनिक है, दुखद है। ऐसी घटना इस तरह के विमान में दुनिया में 787 में पहली बार हुआ है, और यह विमान अभी तक दुनिया में कहीं नहीं गिरा है। गिर जाएगा। और उड़ान भरने के पहले हम कप्तान साहब, हम लोग 10 बार एक चीज को रिपीट करते हैं, जिसमें गति को रिपीट करते हैं, फ्लैप्स को रिपीट करते हैं, चेक करते हैं, चेकलिस्ट करते हैं, और ये निरंतर चलता रहता है। मतलब मुझे लगता है कि विमान के उड़ान भरने के 5 या 7 बार पहले जब बॉक्स खोलते हैं, फिगर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, रिपीट करते हैं, चेकलिस्ट होता है, ये 4-5 चीजें हम लोग लगातार करते रहते हैं कि ये गलती से भी अंधा भी नहीं भूल जाए, इसलिए उसको हम लोग बार बार कहते हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जो इन सब चीजों का उल्लंघन करते हुए दिख रहा है। और अगर इनमें से कोई तथ्य ऐसा उल्लंघन हुआ है तो मानवीय कारणों से एक होता है, और दूसरा जहां तक रहा तकनीकी कारणों से, तो तकनीकी कारणों का उत्तर आज आप नहीं दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। until unless black box जो है वो ना मिल जाए, तब तक शायद इस तरह की चीजों को कोई कंफर्म ही नहीं कह सकता। टू द एक्सीडेंट जो कोई है ही नहीं बचा। एग्जैक्टली कोई नहीं। अगर कोई भी कह रहा है तो वो बिल्कुल अनुमान पर कह रहा है, एंड ही इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू हिज प्रोफेशन व्हेन ही सेज कि आई नो दिस। वो बिल्कुल ही इज बीइंग डिसऑनेस्ट विद हिज प्रोफेशन, एंड स्पेशली इफ ही इज फ्लाइंग फ्रॉम द फ्लाइंग। तो सर आप ये कह रहे हैं कि बड़ा ट्रस्टवर्दी पैसेंजर प्लेन है, टेक्निकल फॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इंजन कोलैप्स हुए होते तो दाईं जाता या बाईं तरफ जाता, नीचे की तरफ सिंक इन करना, ये एक मैनुअल गलती हो सकती है। ज्यादा इशारा मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जैसे कैप्टन साहब ने बताया कि फ्लैप्स 0 था, अब फ्लैप्स 0 करके टेक ऑफ तो होगा ही नहीं। वो तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स चिल्लाने लगेंगे कि भाई तुम्हारा फ्लैप्स कहाँ है। उसके अंदर इतना ऑटोमेशन है कि आप गलती से आप उड़ान भरते के साथ फ्लैप्स आपने 0 कर दिया और कमांडर को नहीं दिखा, तो ये तो एक ऐसी गलती है जो शायद, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऐसी कोई गलती हो सकती है। और लेकिन ये मैं गेस कर रहा हूं। कहिए ना सर प्लीज। और ये जहाज, और उसके बाद भी जहाज नीचे जाएगा तो कप्तान पूरी पावर जहाज में देगा। उसके लिए एक 2 सेकंड का एक्शन है, थ्रॉटल को बिल्कुल आगे कर देगा जहाज अपनी ताकत के साथ। उसके बाद भी लिफ्ट नहीं जनरेट हो और कैप्टन मे डे का कॉल दे, इसका मतलब है कैप्टन ने फुल पावर दे दिया है। स्टिल द एयरक्राफ्ट वाज नॉट लिफ्टिंग, दैट मींस इट स्टॉल्ड। इट मस्ट बी, वो स्टार्टलिंग इफेक्ट जो होता है कैप्टन को भी समझ में नहीं आया होगा, और जब तक वो नजर दौड़ा के देखता कि कोई और ऐसा, तो फर्स्ट एक्शन 10 सेकंड के भीतर होता है, पॉजिटिव क्लाइंब, यानी कि जहाज ऊपर है, गहरा। ये पहला कॉल किसी भी विमान के लिए है। एंड सेकंड कॉल इज कि एक स्पीड पर जाने के बाद, एस स्पीड क्रॉस करने के बाद, अलग अलग विमानों का अलग अलग स्पीड है, स्पीड चेक, एंड उसके बाद फ्लैप्स 0 और एक्सेलरेट करता है। सर मैं आपके सर मैं जितने कॉन्वर्सेशन से आपके समझ में मुझे आया, मैं जो समझ पाई वो ये कि नीदर टेक्निकल फॉल्ट इज पॉसिबल nor manual fault is possible, then there is something else which can be find out only black box जब हमें मिलेगा तब उसको find out किया जा सकता है। अभी कोई इस स्थिति में नहीं है कि बता दे कि क्या हुआ होगा इस विमान के साथ। बिल्कुल मैं इसमें कहूंगा, और कहना अब हर तरह के ज्ञानी लोग, हमारे जैसे लोग आएंगे, अपना अपना ज्ञान देंगे, लेकिन दुर्घटना बहुत अजीब सा है। और पूरी दुनिया में इस बात का एकदम ये ऐसा समाचार है कि जो इस विमान की चर्चा कर रहे हैं कि भारत में गिर गया, ये मतलब एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, दुर्घटना कभी, परंतु जिस तरह अगर मौसम खराब हो,
तब समझ में एक्सप्लोजन आता हो है। जाए। दोस्तों ये जो घटना है ये बहुत दुखद है। लगभग जितने भी प्लेन में ट्रैवल करने वाले थे उस सभी की डेथ हो चुकी है। ये घटना बहुत अत्यंत दुखद है। लेकिन आखिरकार प्रश्न यही है कि ये फेलियर हुआ कैसे, ये किस चीज़ का फेलियर है। जहाज़ में टेक्निकल फेलियर था, इंजन की फेलियर था, ये फिर कुछ और फेलियर था जिसकी वजह से प्लेन हादसा हुआ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि किस चीज़ की फेलियर हो सकती है। बाकी बात यहाँ पे एट द एंड पे एक ही है कि जिम्मेदारी किसकी, आखिर इंडियन एयरलाइंस की लापरवाही की वजह से हुआ है या फिर जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट इंजीनियर होता है जो सारी चीज़ें चेक करता है पहले प्लेन उड़ाने से पहले, उसकी गलती थी। आखिर गलती किसकी है, ये चीज़ों पे चर्चा होगी। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है उस प्लेन के अंदर से तब तक उस चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं किया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आखिर फेलियर किसकी है, आखिर किस वजह से ये प्लेन हादसा हुआ। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।